एलन, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय प्रयागराज। मैं इस चीज़ का सख्त विरोध करता हूं कि चूरन चटनी वाले लोग आँख की सर्जरी या फिर कोई अन्य सर्जरी परफॉर्म करें। यह एक हंसी आती है ऐसा स्टेटमेंट देख करके, ऐसा अध्यादेश देख करके कि जिसके लिए हम लोगों ने अपनी आधी ज़िंदगी व्यतीत कर दी और रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते हैं। अब उसमें आयुर्वेदिक वाले और होम्योपैथिक वाले अगर शल्य चिकित्सा करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर सुपर स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन जैसी चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अब आप लोग पत्रकार बंधु, आप लोग खुद जरा गौर करिए, इसको सवाल उठाइए कि सर्जरी एमएस करने के लिए हमको 3 साल लग जाते हैं। इसके बाद उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए, जैसे आँख एक छोटा सा अंग है, इसके बावजूद भी उसमें इतनी सुपर स्पेशलिटी है कि कार्निया का डॉक्टर अलग होता है, ग्लूकोमा की सर्जरी उसका अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, रेटिना की बिल्कुल अलग सर्जरी होती है। तो क्या ये सब कैन इट पॉसिबल, हाउ इट पॉसिबल कि एक आयुर्वेद डॉक्टर बीएमएस करके सीधे रेटिनल सर्जरी या फिर विट्रियोरेटिनल सर्जरी या फिर हम कहें कि कैटरैक्ट सर्जरी, इन सब चीज़ों को परफॉर्म करेगा। आज विरोध कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल विरोध हूँ और इसके पूरी तरह से विरोध में हूँ। हमको लगता है ये बिल्कुल गलत अध्यादेश है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। आईएमए द्वारा जो है अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल की घोषणा की गई है और इसका उद्देश्य है कि आईएमए इस बात का विरोध कर रहा है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने का अधिकार प्रदान किया गया है, इसका विरोध में आईएमए द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि सभी डॉक्टर जो है हड़ताल पर रहें। लेकिन चूंकि हम लोग सरकारी डॉक्टर हैं और मरीज़ बहुत दूर दूर से आते हैं तो हम लोग पूरी तरह से कार्य को बाधित नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों ने जो है काला फीता बांध करके कार्य करने का जो है निश्चय किया है, ताकि हम विरोध भी करते रहें और साथ ही साथ कार्य भी करते रहें, ताकि जनमानस को भी असुविधा ना हो और सरकार तक हमारी बात भी पहुंच जाए, दोनों काम हमारे हो जाएं। और साथ ही साथ ये जो मामला है जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने का अधिकार प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आयुर्वेदिक कोर्सेज़ हैं, यानी कि जैसे BAMS, उसका जो वो है सिस्टम है, उसमें कई ऐसे आयुर्वेदिक कॉलेज खुले हुए हैं जिसमें आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई, उनके चयन का मानक बहुत ही निम्न स्तर का है। ऐसे निम्न स्तर के मानक वाले स्टूडेंट्स को अगर आगे चल के सर्जरी करने का मौका मिल जाए तो ये मरीजों के हित में नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि पहले जो है BAMS का मानक MBBS के मानक के बराबर कर लिया जाए, उसके बाद अगर इस तरीके की कोई फैसला सरकार लेती है तब तो ये ठीक है। लेकिन अगर किसी निम्न मानक वाले व्यक्ति को जो है ये इस तरीके का कार्य दे दिया जाएगा तो ये मरीजों के हित में नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार पासवान है। मैं कॉलविन अस्पताल में मनोचिकित्सक के रूप में कार्य करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।